हम गांधीवादी आदमी हैं, हथियारों में भरोसा नहीं करते, लेकिन 3 दिन में तालिबान का राष्ट्रपति बिना जूते के भगा दिया। 3 दिन नहीं लगे, ससुरा जूते के बिना ही भाग गया। कमजोर और बीमार मस्तिष्क के आदमी सत्ता में नहीं आया करते। सत्ता में वो आते हैं जिनका दिमाग स्वस्थ होता है, जिनके पास स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान शूद्र कहने से नहीं बनता, स्वाभिमान बनता ताकत को मजबूत करने से। आप हमारी कौम को बदिया ना करें, आप हमको शूद्र बना के बदिया की बात ना करें, हमें कमजोर ना बनाएं। हम कमजोर नहीं हैं। जो आप तालिबान सुन रहे हैं वो भी कहीं पता करिए, थोड़ा सा बल दिया है, ताकत दिया है। निश्चित तौर पर ये तो हमारा एक प्रथम प्रदर्शन है, आपसे हाथ मिलाया है। आप देखिए, हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कैडर की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण भी उन्हीं लोगों का हुआ है जो कि यहाँ पर बैठकर, मगर दिक्कत ये है कि हम लोगों को ऐसे बताया जा रहा है कि हमारा शोषण नहीं है। शोषण के बारे में हम गांव निकल कर 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की गोष्ठियां कर वहां पर भाषण देंगे, उन लोगों को समझाएंगे। वीर दल के नौजवानों ने आपकी टीम के साथ में आकर जो शिरकत की है, लगभग 100 लोगों ने आके, भारतीय वीर दल के लोगों ने ये आकर बता दिया है कि कमजोर की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की लड़ाई लड़ने में भारतीय वीर दल बंडल आर्मी के साथ, और इससे भी बड़ा कोई महागठबंधन बने तो उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, मैं अपने साथियों को जो एक ही आह्वान पर, मात्र 2 दिन के आह्वान पर आप लोगों ने 100-100, 150-100, 200 किलोमीटर से आकर जो आप लोगों ने इस कमजोर गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी की लड़ाई में भारतीय वीर दल के नौजवान साथियों ने मेरे एक आह्वान पर आकर इतना बड़ा, बहुत बड़ा प्रदर्शन दिखाया है। बहुत बड़ा आपने एक ये तय करके दिखा दिया है कि हम कमजोर की लड़ाई में भारतीय वीर दल उस तमाम वर्ग के साथ है जो देश की लड़ाई में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। साथियों, मैं सबसे विशेष कर देखिए, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरी कार्यकर्ता है। 500 किलोमीटर से आकर भी मेरे साथियों ने आकर यहाँ पर ये प्रदर्शित कर दिया है कि जो भी दिल्ली से आवाज आएगी, हम उस आवाज में शामिल होकर देश की नीति और निर्धारण करने में हम उसके साथ खड़े हैं। साथियों, मेरे साथी भाई एडवोकेट विजेंद्र कसाना जी, जो मेरे कंधे के साथ लगाकर हमारी जहाँ भी हमने कॉल किया वो चलकर आते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। उनका जहाँ भी हम कॉल करते हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत है हमारे संगठन के लिए। साथियों, गौतम बुद्ध नगर से भाई श्यामवीर भाटी जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भारतीय वीर दल के, वो अपनी 40 लोगों की टीम गौतम बुद्ध से नगर से निकाल के लाए हैं। मैं तमाम उस टीम का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इस कमजोर के भाई अनिरुद्ध के साथ मिलकर जो आप लोगों ने ये आह्वान को पूरी तरह से बल दिया है, ताकत दिया है। निश्चित तौर पर ये तो हमारा एक प्रथम प्रदर्शन है, आपसे हाथ मिलाया है। आप देखिए, हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कैडर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय वीर दल की माता के रूप में राष्ट्रीय एकता संघ के संस्थापक भाई अजय वीर आर्य जी बैठे हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित की लड़ाई लड़ रहा है। ये हमारे प्रोग्राम के लिए, आपके लिए एक शुरुआत है, और क्योंकि हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, साहब भाषण देने वाले लोग हैं, मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं फिर कहता हूं, मैं उन साथियों को हथेली पर रख कर, सिर पर रख कर चलता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आप लोग की लड़ाई आज 1 लाख से ज्यादा लोगों से मिलने का जो आप लोगों ने काम किया है, मेरे साथी आप सबका धन्यवाद के पात्र हैं। फरीदाबाद से सतवीर कसाना के साथ में जो टीम आई है, लगभग 20 लोगों की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई दिल्ली साथ में जितने भी साथी मेरे एक बुलावे पर आए हैं, आप लोगों ने वो करके दिखाया है, क्योंकि हम दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं। भाई अनिरुद्ध जी, हम विश्वास दिलाते हैं, आप जो 9-10 लोगों की टीम पैदल चलकर जयपुर से आई है, आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तो भाषण देकर और निकल लिए हैं, मगर जो लोग जमीन पर काम करते हैं वो सुबह से यहीं पर बैठे हैं, और ये जाने वाले हैं। ये लोग आज दिल्ली के आसपास बैठे हैं, और मैं निश्चित तौर पर आपको वादा करता हूं कि दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे लोग इस जंग को जीत पाएंगे, जब तक हम 1000-1000, 200, 250 किलोमीटर से आएंगे। यहाँ पर लड़ाई असली दिल्ली के इर्द गिर्द का लोग लड़ेगा, और सबसे ज्यादा शोषण भी
उन्हीं लोगों का हुआ है जो कि यहाँ पर बैठकर, मगर दिक्कत ये है कि हम लोगों को ऐसे बताया जा रहा है कि हमारा शोषण नहीं है। शोषण के बारे में हम गांव-गांव निकल कर 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की गोष्ठियां कर वहां पर भाषण देंगे, उन लोगों को समझाएंगे। आप सब बुद्धिजीवी लोगों, आप लोगों को पढ़ाने का काम अगर हम लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए समझदारी की बात नहीं होगी। मंडल जी पर हम सब पढ़ते हैं, हमको पढ़ना चाहिए। उनके विचार को, भीमराव अंबेडकर जी के, पथिक जी को, पटेल साहब को हमने पढ़ा है, तभी हम लोग यहाँ तक चल कर आए हैं। यानी यहाँ पर आने का कोई जबरदस्ती लाए हुए लोग नहीं है, किराए के लोग नहीं है। तो मैं साथियों सभी का नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आयोजक मंडल का जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे साथीगण हैं, जितने भी यहाँ पर मीडिया के बंधु हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज़ को आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है। ये ब्राह्मणिकल मीडिया आपको ताकत नहीं देगा, आपकी ताकत को कमजोर करने का काम करेगा। तो साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय ले लिया मैंने, इसके लिए आप सब धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप सब इसी मूवमेंट को थोड़ा सा भी अगर जोर लगा दिया आपने, क्योंकि जैसे हम रिश्तेदारी के लिए समय निकालते हैं, घर परिवार के निकालते हैं, साल में मात्र 12 दिन निकाल दीजिए साहब, 12 दिन में क्रांति आ जाएगी। और 52 दिन निकाल दिए तो दिल्ली के अंदर सफाई कर देंगे ब्राह्मणिकल क्षेत्र का। जय हिंद, जय भारत, जय मंडल, विजय विजय सिंह पथिक, जय पटेल। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 मार्च को 1953 में ये कहा कि भाई मैंने कोई संविधान नहीं लिखा, मुझे तो हैक कर लिया गया। इस संविधान में यदि व्यवस्थाएं बनी होती तो इन सरकारों की औकात नहीं थी कि हमारे खिलाफ काम कर दें। अब देखिए होना क्या चाहिए था। ये जो इंटेलेक्चुअल फ्रॉड देश में होता है, ये आपको बर्बाद कर देगा, उसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है। नंबर 1, पूरी दुनिया में रेस हैं, जातिवाद के हम भी खिलाफ हैं। रेस पूरी दुनिया में होती है, अमेरिका में है, जापान में है, जर्मन में है, दुनिया के हर देश में रेस है। रेस के कंसेप्ट को डीएनए मानता है, रेस के कंसेप्ट को विज्ञान मानता है, रेस के कंसेप्ट को मानिए। नंबर 1। दूसरा सवाल, अभी डॉक्टर रतनलाल बोल रहे थे कि साहब पढ़ें लिखें रिसर्च करें। हम गांधीवादी आदमी हैं, हथियारों में भरोसा नहीं करते, लेकिन 3 दिन में तालिबान का राष्ट्रपति बिना जूते के भगा दिया। 3 दिन नहीं लगे, ससुरा जूते के बिना ही भाग गया, किसी दूसरे से जाके छिप गया। नंबर 1 बात। दूसरा सवाल क्या है, आपके साथ धोखा कैसे कैसे हुआ, 2-3 बात करेंगे, उसको समझ लीजिए। सेंसस 1872 में शुरू हुई, उससे थोड़े से और पीछे चले जाइए। आधी अधूरी बात करने से कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क में सबसे पहले मैकडोनाल्ड कमीशन आया था। ये जो हम बोलते हैं कि जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये मैकडोनाल्ड कमीशन का सिद्धांत था। उस मैकडोनाल्ड कमीशन को यहाँ के चालाक सत्ता वर्ग ने किनारे कर दिया और आपको रेल से डीरेल कर दिया। जो सुबह से आप बहस कर रहे हैं, ये डीरेल है। पूना पैक्ट के बाहर जाओ, मंडल साहब का बहुत धन्यवाद, अंबेडकर साहब का बहुत धन्यवाद, आपको जागरूकता दी, लेकिन आप डीरेल हैं। आप रेल पे आइए, समानुपातिक हिस्सेदारी होगी तो ये काम बनेगा। समानुपातिक हिस्सेदारी जब होगी, जब आपकी गिनती होगी। नेहरू और दूसरी जो सरकारें आई, सबसे पहले उन्होंने आपके गिनती को रोका, वहीं से आप अंधेरे में हैं। ये जातिवाद केवल सिर गिनने नहीं है। किसी कम्युनिटी के आप गांव में जाएं तो जमीन साझा होती है, जमीनें कम्युनिटी की हैं। एक ये भ्रम निकाल दें, यहाँ जो सुबह से सुन रहे हैं कि साहब शूद्र हैं, ये जो दिल्ली है ये हमारी थी, यहाँ से लेकर देहरादून तक हमारी लढौरा रियासत है। दूसरा, राजस्थान की चलो तो हमारी रियासतें थी। ये जो आप कहते हैं 2500 से शोषण था, हमारा शोषण नहीं था। शोषण 200 साल पहले जूता नहीं है, 200 साल पहले बस नहीं है, 200 साल पहले कार नहीं है। सब साधारण जीते थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, नहरें नहीं थी। शोषण कहाँ, 2500 साल से किसका शोषण हो गया भाई? कमजोर और बीमार मस्तिष्क के आदमी सत्ता में नहीं आया करते। सत्ता में वो आते हैं जिनका दिमाग स्वस्थ होता है, जिनके पास स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान शूद्र कहने से नहीं बनता, स्वाभिमान बनता ताकत को मजबूत करने से। आप हमारी कौम को बदिया ना करें, आप हमको शूद्र बना के बदिया की बात ना करें, हमें कमजोर ना बनाएं। हम कमजोर नहीं हैं। जो आप तालिबान सुन रहे हैं वो भी कहीं पता करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहना चाहते। 34% है हम भी वहां पे। इससे बाहर निकलिए। हम गांधीवादी हैं, हथियारों में भरोसा नहीं करते, हम क्रांति में भी भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ संविधान में धोखा हुआ है। संविधान में हमारे साथ कुछ नहीं मिला। यह संविधान दोबारा लिखना पड़ेगा। इस संविधान में 3 काम करने पड़ेंगे। कौमों की गिनती हर 10 साल में होगी, और उस हर 10 साल की गिनती में जो सेंसस कमिश्नर है गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आएगा।
अभी मिनिस्टर साहब बैठे थे, इस देश का एक भी मंत्री पढ़ता लिखता नहीं है। समस्या ये है, पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी बेचारे। ये जो सेंसस कमिश्नर है, इसको गृह मंत्रालय के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको ऑटोनोमस बॉडी बनना चाहिए, नंबर एक। दूसरा सवाल उसमें यह आता है, इसके साथ आपकी जातियों की जो गिनती है वो जाति की गिनती नहीं है, कितने अफसर बने, कितनी जमीन है। ये नोएडा पूरा आपने पूछ लिया हमसे, ये सेंसस आप इसलिए नहीं कराते कि नोएडा में जमीन वाले नहीं मिलेंगे। आपने इस देश में हाईवे बना बना के, आपका नजरिया बहुत धोखे का है। इस धोखे के नजरिए में जहां जहां से हाईवे गुजरेंगे वहीं से स्कूल के किसानों की जमीन जाएगी। ऐसे मूर्ख प्रोफेसर जो आपको ये सिखा रहे थे कि यहाँ पे ये डाटा है, आपका खेत चला गया और आपको गेहूं बोने की विधि सिखा रहे हैं, इन पढ़े लिखों ने हमें बर्बाद कर दिया। कम से कम इन पढ़े लिखों से बाहर निकलिए। ये सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर, कहना नहीं चाहिए, आधे से ज्यादा मूर्ख हैं। आपका सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, आपको आंकड़े बता रहे हैं, आपका सब कुछ रुक चुका है, आपकी संपत्ति चली गई, आपके उत्पादन के हक चले गए, आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपके जो लीडर हैं, ब्रिटिश टाइम में केवल 25,000 आदमी देश की सत्ता को चलाते थे, आज भी देश की सत्ता को 25,000 लोग चलाते हैं। वो लोग उनके लिए जिनको आप दिन भर गाली देते हैं, वो एक मुट्ठी हैं, उनको अपनी औकात भी पता है, वो मस्तिष्क से भी कमजोर हैं, वो शरीर से भी कमजोर हैं। और हमको ये झूठी बातें ना सिखाएं। पूरे देश में हमारी हेल्थ उनसे बढ़िया है, हमारे कपड़े उनसे बढ़िया, हमारे खेत उनसे बढ़िया, हम उनसे अच्छा दूध पीते हैं। हमारे साथ साजिश हो रही है और फिर ये कहें कावड़ को जाते हैं। कावड़ वाले पार्लियामेंट में नहीं बैठते, पार्लियामेंट में बैठने वालों को काम करना है। जो लोग इस मुल्क में जीत के आता है वो उनके साथ मिल जाता है, चाहे वो ओबीसी का हो या किसी और का हो। एक और कमाल है, खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पे कहेंगे, यदि इस देश में राजनीतिक आरक्षण ना होता तो हमारी करीब 1400 सीट बुक ना होती। हमारा दलित भाइयों से विरोध नहीं है, आपको बैकडोर से राज्यसभा में लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये 100 सीट 125 सीट हमारी चली गई। 14-15 योजना मुल्क में चली गई, हमारी 1500 सीट चली गई। हमारी सीटें अंदर होती तो किसी के मेघलाल की हिम्मत नहीं थी हमारी सेंसस को रोकते। अफसरशाही ब्राह्मण खा गया और जो हमारी सीटें थी उनको हमारे दलित भाई ले गए, हम कहाँ जाएंगे भाई। तो ये हमारे साथ धोखे हैं, इससे बाहर निकलिए। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हमारा ये कहना है कि आपको राज्यसभा में ले लें सारी सीट, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने एक खरीदी थी पृथक्करण का सिद्धांत, उस पर वापिस लौटिए, हर कम्युनिटी की गिनती करिए, हर कम्युनिटी की सीट इस देश की संसद में, विधानसभा में फिक्स करिए, वहीं से रास्ता बनेगा और कोई रास्ता नहीं है। हमें डाटा, आंकड़े और ये सूत्र और ये हमारा शोषण, हमारा कोई शोषण नहीं हुआ, हमें अपना हिस्सा चाहिए। हम यहाँ की राजशाही में थे, हमारे हजारों राजघराने थे जहाँ बैठे, ये हमारी सल्तनत कजाकिस्तान से लेकर चीन के बॉर्डर तक हम यहाँ के शासक थे। कनिष्ठ को आप पढ़ लीजिए, धन्यवाद, इतना ही कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।